जोमैटो, स्विगी और फैंसी कैफेज ने इस आदमी का 100 साल पुराना बिजनेस खत्म कर दिया था। रामलाल, एक छोटा दुकानदार जिसने अपने दादा और पापा की छोड़ी हुई मिठाई की दुकान संभाली थी। रामलाल मिष्ठान भंडार 1925 से चलती आ रही थी, लेकिन अब दुकान में सन्नाटा था। न ग्राहक आते थे, न पैसे बनते थे। घर में बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। बीवी ने धीरे से कहा, स्कूल की फीस भरनी है और गैस भी खत्म हो गई है, कब तक चलेगा ऐसे? रामलाल चुप था, अंदर ही अंदर टूट रहा था। गांव और शहर में चारों तरफ नए नए कैफे खुल गए थे। चमचमाती दुकानें, इंस्टाग्राम वाले लाइटिंग, एसी, फैंसी मिठाइयां, ऊपर से स्विगी जोमैटो जैसे एप्स पर भी सब कुछ मिल जाता था। रामलाल की सीधी सादी दुकान अब लोगों को पुरानी लगने लगी थी। रामलाल रोज खुद से पूछता था, हमारी मिठाई तो शुद्ध है, देसी घी की है, फिर भी कोई क्यों नहीं आता? उसका मन कहता, सब कुछ छोड़ दो, दुकान बंद कर दो। पर दिल कहता, दादाजी की मेहनत को ऐसे कैसे मिटा दूं? एक दिन वो एक कोने में बैठकर रो पड़ा। एक पुराने ग्राहक ने उसे एक बिजनेस कोच से मिलवाया। सीधे साधे कपड़े, बात सुलझी हुई और सोच गहरी। कोच ने पूछा, रामलाल जी, क्या दिक्कत है? रामलाल बोला, दिक्कत यह है कि अब मेरी मिठाई की दुकान किसी को दिखती ही नहीं, सबको फैंसी चीजें चाहिए। मैं अब हार गया हूं साहब, मेरे पास पैसा नहीं, कैफे जैसा दिखावा नहीं, मैं क्या करूं? कोच मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें कैफे से मुकाबला नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनसे अलग दिखना चाहिए। तुम्हारा असली हथियार है तुम्हारी विरासत। तुम क्यों उन्हें कॉपी कर रहे हो जब तुम्हारे पास 100 साल पुराना स्वाद है? कर दिया था। फिर कोच ने समझाया, दुकान की मरम्मत छोड़ो, उसे और देसी बना दो। दीवारों को मिट्टी से लीपो, बर्तन भी मिट्टी के रखो, मिठाई पत्तों में परोसो जैसे पहले होता था। दुकान का नाम बदल दो, रामलाल मिष्ठान भंडार सिंस 1925। सोशल मीडिया पर कहो, हम मॉडर्न नहीं हैं, हम सबसे पुराने हैं और सबसे शुद्ध भी। और सबसे खास बात, सस्ती नहीं बेचो, जो असली है उसकी कीमत होती है। कोच ने कहा, अगर आज तुमने फर्क नहीं दिखाया तो भीड़ में खो जाओगे, तुम्हारा नाम, दुकान और मेहनत सब खत्म हो जाएगी। रामलाल ने कोच की बात मानी, दुकान को फैंसी नहीं बनाया बल्कि और देसी बना दिया। अब वहां मिठाइयां मिट्टी के बर्तनों में, पत्तों में मिलती थी। लोग कहते, भाई यहां खाने में बचपन की खुशबू आती है, ये मिठाई नहीं, यादें हैं। विदेश से आने वाले टूरिस्ट भी अब उसकी दुकान पर रुकते हैं। द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से रील्स बनने लगी।